हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है डेली एंटरटेनमेंट 100% और मेरा नाम है तरुणा रानी राठौड़। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। और आज की वीडियो में कुछ ऐसा है जो आप सुनेंगे तो सुन के शॉक हो जाएंगे। और अभी तक जो चीज़ें ये भगोड़ी बताती आ रही है आप लोगों को पता ही होगा। कुछ बोलती है एडिटिंग है, कभी बोलती है कि इन्होंने मतलब मेरी वीडियोस को निकाल कर पिक्चर्स एडिटिंग करके और एक ऐसी वेबसाइट पे वो करके वो चीज़ें इन्होंने की हुई है। तो देखिए, हम लोग जो देख रहे हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इन्होंने अपनी आंख पे पट्टी बांधी हुई है, सच को देखने के बाद भी उसको झुटला रहे हैं कि ये चीज़ें ऐसी नहीं हैं। पर हम व्यूवर्स हैं और आप लोग सब्सक्राइबर हैं और आप लोग देखते हैं जो चीज़ें आपको दिखाई जाती है सच्चाई के तौर पर, क्या सच है क्या झूठ है। देखो, हमें उससे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक औरत है इसलिए हम उसको ब्लेम कर रहे हैं। एक औरत होके एक औरत के बारे में इस तरीके से सोच रहे हैं, तो ये एक वो वाली बात नहीं है। एक औरत ने किस तरीके से अपने घर को बर्बाद किया, अपने नाम खानदान सब चीज को उसने तबाह करके रख दिया। ये सब चीजें क्यों छुपी थी साल भर तक, अभी तक क्यों लोगों की नजर इसके ऊपर नहीं पड़ी थी? और जो लोग पाकिस्तान में बैठे हैं जो इसके बारे में बोल रहे हैं, क्यों वो अब तक चुप थे? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब वो लोग सामने आ रहे हैं और सामने आने के बाद इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, इतना मतलब ऐसी ऐसी बातें जिन्हें हम सुने तो हम सुन के भी शौक हो जाएं, जो कि उनके ऐसे ऐसे दावे हैं। ठीक है, वो ऐसी ऐसी बातों से अपने दावे कर रहे हैं कि हम इसके सारे चिट्ठे हमारे पास हैं, ये एक जासूस है। अगर पाकिस्तान वालों से पूछा जाए तो वो ये चीज़ें बोलते हैं कि ये भारत की जासूस हमारे पाकिस्तान में आई थी। हिंदुस्तान वालों से पूछा जाए तो पूछते हैं कि पाकिस्तान की जासूस है। तो भैया कुछ ना कुछ तो ये है, ये बात तो हम स्पष्ट कह सकते हैं। जिस बंदी को हिंदी बोलने में थोड़ा सा लड़खड़ाती है, ठीक से हिंदी नहीं बोल सकती, पर हाँ 5 पन्नों का भाषण अच्छी तरीके से रिपीट करके और उस चीज़ को बोलना। और एक वकील हैं जिन्होंने इनका, हेमंत परासर शायद इनके वकील का नाम है, जिन्होंने उनकी वकालत करवाई थी। और काफ़ी चर्चे में वो इसलिए भी रहे थे क्योंकि जब उन्होंने इनकी बेल करवाई थी तो बेल करवाने के बाद लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया था, बहुत ज़्यादा उनको गालियां पड़ी थी कि ऐसे जासूस की बेल तुमने कैसे करवाई, वो जेल में पड़ी रहती तो सड़ती रहती, वो चीज़ें ठीक थी। पर आज उस बंदे ने उसकी बेल करवाई है तो उसको गालियों से क्या आंट रही है, क्या ही बोल सकते हैं। ऐसी ऐसी बातें जो एक इंसान सामने से बोलने में भी, क्योंकि देखो कोई अगर आपके लिए इतना करता है ना तो आप गुण एहसान मानते हैं, आप उसके सिर के मतलब कहते हैं ना, आप उसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर उसने आपके लिए इतना सा भी किया है तो तेरे से तो तेरे बच्चे उसने मिलवा दिए। ठीक है, हेमंत परासर ने बेल लेकर, इसके बच्चों की वजह से बेल मिली, क्योंकि ऐसे इसको बेल नहीं मिली, इसके बच्चों की आड़ में इसको बेल मिली, क्योंकि इसे पता है कि भारत के लोग और भारत के जो भारतीय जो लोग हैं उनके दिल में ममता है, प्यार है, और वो बच्चों से ही पिघल सकते, इसीलिए इसने बच्चों का सहारा लिया। ठीक है ना, बच्चों का सहारा लेके ये इस वे में आई है। और बहुत सारी ऐसी इसकी बातें हैं जो कि आप लोगों को मैं आगे भी सुनवाऊंगी। और आप लोगों का एक ही क्वेश्चन रहता है कि दी आस्था माँ जो चीज़ें बोलती हैं क्या वो सच है? बिल्कुल, आस्था माँ जो भी चीज़ें आप लोगों के सामने लेकर आती हैं वो बिल्कुल सच्ची होती हैं, उसमें कोई झूठ नहीं होता। क्योंकि आस्था माँ अपने जो बच्चे हैं उनको हमेशा से यही चीज़ कहती हैं कि बच्चों सच का साथ दो। सच हमेशा से अकेला हो सकता है पर पराजित कभी नहीं हो सकता। सच की जीत हमेशा से होती है और होती रहेगी, पर सच का रास्ता हमेशा से कठिन होता है, ये तो आप सब जानते ही हैं। पर आप लोग चाहते हैं कि इसके जैसी बहन बेटियां, कुछ लोग हैं जो अभी भी आकर हम लोगों को इस चीज़ पे बोलते हैं कि तुम्हें इससे जलन है। ये हमें उससे क्या जलन होगी, आप ही बताइए, क्या जलन होगी? क्या वो हमें कुछ दे रही है या हम उसे कुछ दे रहे हैं? कुछ नहीं। ये बात हमारे देश की है, हमारे भारत की है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि कानून अपना काम नहीं कर रहा है, कानून अपना काम कर रहा है, हमें उस पर पूरा भरोसा है। पर जब हमारे व्यूवर्स हमसे सवाल पूछते हैं उसका जवाब देना भी हमें बनता है। कुछ ऐसी पिक्चर्स हैं जो आप लोगों के साथ मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी। इन पिक्चर्स को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि ये पिक्चर्स एडिटिंग की हुई है? चलो मान लिया, इधर से इधर हम भिड़ा सकते हैं पर हाथ तो नहीं रख सकते हैं ना। कुछ इस तरीके से हम एडिटिंग नहीं कर सकते हैं जिस तरीके से ये बता रही है। और इसकी खुद की ऐसी वीडियोस फोटोज हैं जो मैं शायद आपको थंबनेल पे भी लगा के दे दूंगी, तो उससे शायद आपको इजी होगा इस चीज़ को समझने में। और अगर यहाँ तक आप अगर पहुँचे हैं तो आप भी ये चीज़ें जानना चाहते हैं कि और कितने चेहरे हैं इसके,
इसके इस चेहरे के पीछे और कितने चेहरे हैं जिसे ये हम लोगों को पागल बना रही है और हमारी प्यार, हमारी विश्वास के साथ खेल रही है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को भूख होती है कि हमें ये चीज़ें चाहिए, हमें वो चीज़ें चाहिए। इसको सब कुछ मिल रहा था भारत में, मिल रहा है भारत में। इसको मान भी मिल रहा था, सम्मान भी मिल रहा था, धन भी मिल रही थी, रिस्पेक्ट भी मिल रही थी। पर एक इंसान की जो भूख होती है ना, वो उसको कुछ इस कदर ले डूबती है कि उसका कोई इलाज नहीं है। क्योंकि इसको भूख ना पैसे की नहीं है, इसको भूख शरीर की। शरीर की भूख वाले इंसान हमेशा से इसी तरीके से अपनी जात दिखाए बिना नहीं रह सकते। क्योंकि ऐसे लोग ना ज़्यादा दिन तक एक पिंजरे के अंदर कैद नहीं रह सकते हैं। ये वो है जो 7 ताले में बंद भी कर दो ना, तब भी अगर इसको वो चीज़ें चाहिए तो उसको भी तोड़ के ही आगे निकल आएगी। ठीक है, तो जब यही चीज़ें तो हम कहते हैं कि हैदर को उसके बच्चे मिलने चाहिए, और हैदर इस चीज़ से क्यों इनकार कर रहा है ये मुझे नहीं पता, कि उसको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता। हैदर ने खुद ये चीज़ें कुछ एक मोहतरमा है, मैं आपको वीडियो सुनाऊंगी, वो सिस्टर ये बात बोल रहे हैं कि हैदर ने जाने से पहले बोला था तू एक की होके रहना, अनेक की मत होना। तो मतलब कुछ इस तरीके की जब आस्था माँ ने हैदर से बात की तो हैदर ने सारी बातें अपनी क्लियर की कि मेरी किसी से बात नहीं हुई, मैं किसी को नहीं जानता हूँ, कि कोई अपनी तरफ से एक की 4 बना के लगा रहा है, कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं है। तो चलो पहले हम वो बातें सुनते हैं, फिर आपसे आगे कंटिन्यू करते हैं। हैदर भाई तेरे को क्या समझा के गए थे? हैदर भाई तेरे और इनके रिश्ते के बारे में जब उनको पता चला ना, तो तेरी जैसी बेगैरत और बेशरम औरत को उन्होंने बोला था एक के साथ ही रही हो, जिसके साथ में हैदर एक बात बताओ, तुमने ये कहा था सीमा से जब तुम सऊदी गए थे कि एक बंदे के साथ ही बस रहना और बंदे मत करना, तुम सिर्फ जाफर जो है उसके साथ ही रहना, ऐसा कोई तुमने सीमा को कहा था? तुम्हारी वो बात वायरल हो रही है, मुझे सच सच बताना बात क्या है बीच में। नहीं आस्था ये कौन सी बात है? कोई शोहर अपने बीवी को कहेगा तो किसी के साथ रहे? ये बात वायरल हो रहा है, कौन सी बात वायरल हो रहा है हमें तो समझ नहीं आ रहा। हम ना सुनते हैं ना देखते हैं, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। वो आज तक किसी को माने क्या? भाई को भाई नहीं मानता, शोहर को शोहर नहीं मानता, अपनी बहन को बहन नहीं मानता। अभी पता नहीं कौन सी बात वायरल हो रहा है, हमें तो नहीं पता, ना हमने देखा है ना सुना है। तुम कह रहे हो ना किसने बोला? सरिता कटैत ने ये बात बोली है कि हैदर ने मेरे से सारी बातें की हैं। तुमने सरिता कटैत को ये कहा था कि मैं उसको बोल के जा रहा हूँ कि एक बंदे के साथ रही हो, 2 के साथ, 4 के साथ, ऐसा कुछ बोला था तुमने? ये सरिता कटैत तुम्हारी बात ये मुझे कोई पता नहीं आस्था माँ, मैंने किसी से रब्ता नहीं किया। वो अपने हिसाब से पता नहीं कोई जोड़ मोड़ के लगा रहा है, तो अल्लाह बेहतर जाने, मुझे नहीं पता। मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ और ना मैंने किसी से बात की है। बाकी अपनी तरफ से लगाएं, कोई इशू नहीं, और बात करें जैसे भी करें। हमें समझ में नहीं आ रहा कौन है क्या चाहता है। मैं थोड़ा सिंगल से दूर हूँ। कल इंशाल्लाह मैं आपको टाइम दूंगा, सुबह का टाइम। इसकी जैसी औरत कभी किसी की नहीं हो सकती, ना देश की, ना माँ बाप की, ना अपने बच्चों की, और ना अपने पति की, और ना ही किसी के यार की। तो इसके जैसी औरत कभी भी एक चीज़ पर नहीं टिक सकती हैं, और ऐसी औरतें आपको हर जगह मिल जाएंगी। कुछ लोगों की मजबूरी होती है और कुछ लोग अपनी मजबूरी से इन सब चीज़ों को अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। कुछ लोग मजबूरी में शिकार हो जाते हैं जिन्हें कुछ पता नहीं होता जाने अनजाने में, और कुछ लोगों की हवस ही ऐसी होती है कि उसके बारे में क्या ही बोला जाए। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो सुना आप लोगों ने, क्या लगता है आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।